अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए पार्ट 1 इंग्लिश कंपलसरी की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको इस बार प्रोवाइड करूंगी और वो ये है कि इस बार मैं आपको गेस्ट पेपर पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करने वाली हूं। वो बच्चे जो कि गेस्ट पेपर को पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गेस्ट पेपर को पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आप का जो सिलेबस है इसमें आपको की 2 बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 2। इन दोनों बुक में से आपको 60 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, दोनों बुक्स में से आपको 60 नंबर का पेपर आएगा और इसमें आपको पॉइंट्स, आपकी जो पॉइंट्स हैं बुक 1 वो 23 पॉइंट्स हैं, 4 प्ले हैं, 15 स्टोरीज़ हैं। ये है आपकी बुक 1 और बुक 2। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि आपने बुक 1 और बुक 2 में की हैं और इन्हीं में से आपको पेपर आएगा। 23 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आएंगे। और प्ले है, प्ले में से भी आपको क्वेश्चन आएंगे और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आएंगे। और स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये 3 हैं जो कि आपको 60 नंबर देंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रामर। ग्रामर में आ जाती है आपकी प्रेसी राइटिंग आ जाएगी, कंप्रीहेंसिव आ जाएगी, बेसिक राइटिंग और ग्रामर आपका 40 मार्क्स का है। और इसके अलावा आ जाता है आपको प्रेसी राइटिंग में क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने होते हैं। और नेक्स्ट डायलॉग और ट्रांसलेशन, इन दोनों में आपने एक चीज़ करनी होती है, या तो आप ट्रांसलेशन कर लें या तो आप डायलॉग कर लें। इन दोनों में से एक चीज़ आपने करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। आपने इस तरह से मार्क्स डिवीज़न होगी और इस तरह से ये आपको क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ और मार्क्स डिवीज़न की तरफ। ओके, आपका जो पहला है बुक 1। बुक 1 में से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ये आएगा। तो ये आपको 3 स्टैंजास आएंगे पॉइंट्स में से और 2 स्टैंजास आएंगे आपको प्ले में से। तो इस तरह से आपने 3 करने हैं, यानी कि आपको टोटल 5 आएंगे, 5 में से आपने 3 करने हैं और ये आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का है जिसमें से आपने अगर आप सिर्फ पॉइंट्स की भी अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। प्ले आप ना भी करें तब भी आपका ये क्लियर हो सकता है। अगर आपने पॉइंट्स अच्छी तरह से की हैं, उनके रेफरेंस आते हैं, आपको उनके कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह से आते हैं तो ये आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। आपको रेफरेंस आने चाहिए, पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट आने चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करनी आनी चाहिए, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये क्वेश्चन इसी में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है बुक 2। बुक 2 में से आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको शॉर्ट स्टोरी में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 करने होंगे। शॉर्ट स्टोरीज में से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और प्ले में से आपको 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से जब आप 3 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप स्टोरीज़ के ही क्वेश्चन से सारे अच्छी तरह से कर लें तो भी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और प्ले में से तो 1 ही क्वेश्चन आना है। टोटल आपके 4 प्लेस हैं तो आप उन 4 को कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। छोड़ इस सूरत में सकते हैं अगर आपने स्टोरी सारी अच्छी तरह से की हुई हैं, आपको उन स्टोरीज़ की पता है क्या है, उसके बारे में ब्रीफिंग हाउ नाउ है आपके पास, देन आप प्ले छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्ले भी कर लीजिएगा और साथ में स्टोरीज़ भी कर लीजिएगा, देन आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा और ये भी 20 मार्क्स का है। अभी हम सिर्फ बुक्स की बात कर रहे हैं। तो बुक 1 में से आपको टोटल 40 मार्क्स का पेपर आना है और बुक 2 में से आपको जस्ट 20 मार्क्स का, जैसे कि ये शॉर्ट स्टोरीज़। और प्ले में से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन, 3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टोरीज़ में से होंगे और 1 क्वेश्चन होगा प्ले में से। इस तरह से 3 बनते हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं।
और जो बुक 1 थी उसमें से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आएगी, और साथ में आपको आएगा पॉइम्स से के क्वेश्चंस। आपको टोटल पॉइम्स से 3 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, और ये 20 नंबर का होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस जो आप अटैम्प्ट करेंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। सो बुक 1 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 40 मार्क्स दे रही है, और बुक 2 आपको 20 मार्क्स दे रही है। तो आपने दोनों ही बुक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो है ये बुक में से आएगा। इसके बाद जो ग्रामर है वो आपकी आउट ऑफ होती है, यानी कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो उस फॉर्म में आपकी ग्रामर क्लियर हो जाती है। क्योंकि ग्रामर में प्रेसी राइटिंग है वो आपने 1-2 मरतबा जो पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं, जो पास्ट पेपर में पैसेजेस आ चुके हैं, आपने उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा आपने अपने टीचर से अच्छी तरह से समझ लेना है, गाइडलाइन ले लेनी है कि उसे सॉल्व करने का सही मेथड क्या है। इसके अलावा मैं आपको खुद भी एक मरतबा इसका सॉल्व मेथड बता दूंगी। अगर आपको नहीं पता तो आप उस मेथड को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देन उसी मेथड से आप उसे सॉल्व कीजिएगा, देन आपके उसमें मार्क्स भी पूरे आएंगे, ठीक है। और ये आपके 25 मार्क्स का है ये क्वेश्चन आपका, जो कि ग्रामर में से आपको 25 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद डायलॉग और ट्रांसलेशन जो है ये 15 मार्क्स की होगी। और इस तरह से ये जो ग्रामर का पार्ट है ये 40 मार्क्स का पार्ट है। तो आपको ये अटैम्प्ट करने के लिए ये 2 चीज़ें आनी चाहिए, या तो आप ट्रांसलेशन सारी अच्छी तरह से कर लें या डायलॉग कर लें आपको, लेकिन समझ डायलॉग की भी होनी चाहिए और ट्रांसलेशन की भी। क्योंकि अगर पेपर में आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रही तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डायलॉग कर लें, या तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। आपको टेंस क्लियर हो, अगर जिन बच्चों के टेंस क्लियर हैं, उन्हें टेंसेस अच्छी तरह से आते हैं, उनके लिए जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है, वो इजीली ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको 40 मार्क्स देंगे, और बुक 1 और बुक 2 ये आपको 60 मार्क्स देने वाली है। आई होप सो आपको ये बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि आपने किस बुक को कितना टाइम देना है और किस बुक की कितनी तैयारी करनी है। आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे आपको एक मतलब फिर मैं रिमाइंडर दे दूँ, आपका जो बुक 1 है वो 40 मार्क्स की है, आपकी बुक 2 20 मार्क्स का है, और इसके साथ ग्रामर जो है वो 40 मार्क्स की है। इस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। सो 100 मार्क्स के इस पेपर को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। वो बच्चे जिन्हें इंग्लिश मुश्किल लगती है वो इसे अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, तैयारी करें, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ पाएँ। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।